आसमान इंसानों को पहले से ही आकर्षित करता रहा है। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें कुछ ग्रह और अनगिनत तारे नजर आते हैं। ये तारे हमें यहाँ से देखने में छोटे नजर आते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जिन तारों को हम देखते हैं वो इतने बड़े और इतने विशाल हैं कि एक तारे में हजारों लाखों पृथ्वी समा सकती है, और इन सब के बीच की दूरी हजारों लाखों और करोड़ों प्रकाश वर्ष की है। लेकिन फिर भी यह लाखों सितारे हम अपने इस छोटे से आसमान में देख पा रहे हैं। कितना अद्भुत है हमारा ब्रह्मांड। अंतरिक्ष की यह सुंदरता हमें हमारी सारी चिंताओं, परेशानियों, दुख दर्द को एक बार के लिए भुला देती है। अगर इसी अंतरिक्ष को और गहराई से हम जानेंगे तो वह हमारे दिमाग को शांत कर देगा, क्योंकि हम इंसान चाहे जो भी हों, अगर हमें इस बात का घमंड है कि हम बहुत बड़े हैं, हमारा दिमाग दुनिया की हर परेशानी को हल कर सकता है। हमसे बढ़कर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और नहीं है। तो उस इंसान को ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जिसे हम अपना घर कहते हैं, वो घर ब्रह्मांड की इस विशालता के आगे रेत के एक छोटे से दाने से भी छोटा है। तो जरा सोचिएगा, जब हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में एक रेत के दाने से छोटी है, तो हमारा घमंड, हमारा दिखावा कितना मायने रखता है। हमें अपने ब्रह्मांड को जानना चाहिए, क्योंकि हम भी इसका एक हिस्सा हैं। सभी चिंताओं को छोड़कर, सब कुछ भूलकर आइए चलते हैं ब्रह्मांड के इस अनोखे सफर पर। सिर्फ कुछ समय दीजिए इस अंतरिक्ष की सैर करने को, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस ब्रह्मांड के सफर में चलने के लिए आपको कोई टिकट नहीं लेना है। बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि सफर से आने के बाद आप थक चुके होंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे अंतरिक्ष के सफर पर। हमारे अंतरिक्ष की यात्रा शुरू होती है हमारे अपने घर पृथ्वी से। हम अपनी पृथ्वी से 90 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। ध्यान से देखिए, यह है हमारी पृथ्वी। कितनी प्यारी है हमारी धरती, और यह है हमारा चांद। इसकी सतह पर बने हजारों क्रेटर्स इस बात के गवाह हैं कि लाखों वर्ष पहले करोड़ों एस्ट्रॉइड्स की वर्षा यहां पर हुई होगी। देखिए, चांद से ऐसी दिखाई देती है हमारी पृथ्वी। चांद की इस वीरान भूमि पर कहीं कोई जीवन दिखाई नहीं देता। चलिए अब हम चलते हैं किसी और ग्रह पर, पृथ्वी से 125 मिलियन किलोमीटर दूर। यह है वीनस। यह हमारे ग्रह पृथ्वी की बहन है। इसे हम पृथ्वी से नंगी आंखों से देख सकते हैं। पूर्व में यह नए दिन का स्वागत करती है, तो पश्चिम में रात में अलविदा कहती है। यह आकार और गुरुत्वाकर्षण बल में पृथ्वी के बराबर है, लेकिन अंदर से झांकने पर यह किसी नर्क से कम नहीं है। इसके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड से बने बादल हैं, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी अधिक है। इस तरह के एटमॉस्फेयर की वजह से यह ग्रह काफी गर्म रहता है। यह ग्रह सूर्य से बुध की अपेक्षा दूर है, लेकिन फिर भी यह बुध की अपेक्षा ज्यादा गर्म है। इसका सरफेस टेम्परेचर 900 डिग्री है। इतने ज्यादा टेम्परेचर में इस ग्रह पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ का एक दिन एक साल से भी बड़ा होता है। दोस्तों, इस ग्रह का एनवायरनमेंट हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए देर नहीं करते हैं, चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर। हमारा अगला पड़ाव है बुध ग्रह। सूर्य के पास होते हुए भी बुध ग्रह के दिन और रात के टेम्परेचर में काफी अंतर है।
रात में इसका टेम्परेचर -275 डिग्री होता है, तो वहीं दिन में इसके सरफेस का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस होता है। बुध ग्रह की कोर हमारे चांद के जितनी बड़ी है और जो आयरन से बनी हुई है। इस ग्रह की ऊपरी सतह पथरीली है और यह है हमारा सूर्य। इसी के गुरुत्वाकर्षण बल ने सभी ग्रहों को मोतियों की तरह एक धागे में पिरो और सजा कर रखा है, और इसी की वजह से मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाया है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सूर्य इतना विशाल है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। इसका सरफेस टेम्परेचर 5500 डिग्री होता है। वहीं पर इसके कोर का टेम्परेचर 1,40,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य हर सेकेंड लाखों टन हाइड्रोजन को जलाकर एनर्जी में बदल रहा है। दोस्तों, सूर्य के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल चलते हैं एक ऐसे ग्रह पर जो हम इंसानों का दूसरा घर बनने वाला है, जहां एक नया जीवन हमारा इंतजार कर रहा है। जी हाँ, चलते हैं रेड प्लैनेट मार्स पे। मार्स ही वो प्लैनेट है जहां निकटतम भविष्य में हम इंसान अपनी बस्तियां बना सकते हैं और रह सकते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर पृथ्वी की अपेक्षा पतला है और ओजोन गैस के अभाव में यहाँ रेडिएशन से बचना संभव नहीं है। अब तक यहाँ जीवन का कोई नामो निशान हमें नहीं मिला है। हो सकता है यहाँ का जीवन लुप्त हो गया हो, जिस तरह हमारे पृथ्वी पर कई बार हो चुका है। दोस्तों, यह ओलंपस है, मंगल का सबसे बड़ा पहाड़, जो कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। मंगल की यह घाटियां बयान करती हैं कि कभी यहाँ पर पानी रहा होगा, और अगर पानी था तो जीवन भी रहा होगा। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर जीवन था तो जीवन गया कहाँ? हो सकता है कि जीवन ने यहीं से पृथ्वी पर छलांग मारी हो। यह तो कहा नहीं जा सकता, यह तो भविष्य ही बताएगा। अब बहुत देर हो चुकी है, अब हमें मंगल को अलविदा कहना चाहिए, क्योंकि अभी हमें लंबा सफर तय करना है। अब हमारी यात्रा थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हमें गुजरना होगा लाखों आवारा घूमते एस्ट्रॉइड के समुद्र से। यह एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो मंगल और बृहस्पति के बीच है। यह सभी वो चट्टानें हैं जो कभी ग्रह में बदल नहीं पाए, और सोलर सिस्टम के बनने से लेकर अब तक यह आवारा चट्टानों के टुकड़े किसी न किसी को अपना शिकार बना ही लेते हैं। जरा संभल कर रहना, क्योंकि इनमें से ही एक ने हजारों सालों पहले हमारे पृथ्वी पर जीवन को खत्म कर दिया था। लेकिन डरिए मत, हमने इसे पार कर लिया है और हम पहुंच चुके हैं पृथ्वी के रक्षक ग्रह यानी कि जुपिटर पर। सोलर सिस्टम के निर्माण से लेकर अब तक हजारों बार इस ग्रह ने पृथ्वी को बचाया है। गैस से बना हुआ यह ग्रह इतना बड़ा है कि हमारे पृथ्वी के जैसी हजारों पृथ्वी को यह अपने अंदर समा सकता है। और यह देखिए ग्रेट रेड स्पॉट, यह एक तूफान है जो पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है और पिछले 300 सालों से लगातार चल रहा है। वैज्ञानिक भी इसे देखकर हैरान हैं। ऐसे कई तूफान इस ग्रह पे चलते रहते हैं। यहाँ की बिजली का एक स्पार्क 10,000 वोल्ट के बराबर होता है। ऐसी बिजली के झटके यहाँ पर चलते रहते हैं। जुपिटर का एनवायरनमेंट बहुत खतरनाक है, इसलिए अंदर जाना और यहाँ ज्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हमें चलना चाहिए। ये देखिए, ये जुपिटर का पहला चंद्रमा है, इसका नाम है IQ। यहाँ पर तो ज्वालामुखी उबल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, कहीं 1-2 छींटे हमारे ऊपर ना आ जाए। यहाँ से एक दूसरी आशा की किरण दिखाई दे रही है, जहाँ
जीवन की संभावना भी हो सकती है। यह है जुपिटर का दूसरा चंद्रमा यूरोपा। इसकी सतह पूरी तरह से बर्फ से ढकी है। ऐसा संभव भी हो सकता है कि इसके नीचे पानी हो, और यदि पानी होगा तो वहां पर ऐसी भी संभावना है कि यहाँ पर जीवन पनप सकता है। इसके बारे में जानने के लिए हमें यहाँ कोई मिशन भेजना होगा। इसके पड़ोसी ग्रह पर अमेरिका ने एक मिशन भेजा है जिसका नाम है कैसिनी, जो कि सैटर्न के चक्कर लगा रहा है। शनि, जिसे हमने कई बार पृथ्वी से देखा होगा, शनि ग्रह ऐसे तो काफी बड़ा है। इतना बड़ा होते हुए भी यह इतना हल्का है कि पानी पर तैर सकता है। शनि ग्रह दूर से देखने में काफी खूबसूरत दिखाई देता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी रिंग। और ये रिंग इतनी बड़ी है कि इसमें पृथ्वी से चांद तक को समाया जा सकता है। और ये है शनि ग्रह का चंद्रमा टाइटन। ध्यान से देखिए, ये है हम इंसानों की आशा की तीसरी किरण। यहाँ जीवन संभव हो सकता है क्योंकि इसके अंदर एक वातावरण है जहाँ हवाएं हैं, बारिश भी है, और यहाँ तक कि यहाँ पर मौसम भी है हमारी पृथ्वी की तरह। यहाँ पर नदियाँ, झीलें और समुद्र भी हैं, और देखने में यह पृथ्वी के समान ही दिखाई देता है। हम इंसानों ने यहाँ भी अपना एक मिशन भेजा है जिसका नाम है होराइजन एयरक्राफ्ट। इस भयंकर वातावरण में हमारा एयरक्राफ्ट यहाँ की इंफॉर्मेशन हमें भेज रहा है ताकि हम इस ग्रह को और भी अधिक जान सकें। टाइटन काफी ठंडा है। यहाँ का टेम्परेचर -300 डिग्री होता है। इतने ठंडे क्लाइमेट में जीवन का पनपना संभव नहीं है। अब हमें टाइटन से निकलना चाहिए। देर भी काफी हो गई है और सफर भी काफी लंबा है। अब हमारी मुलाकात होती है शनि के दो जुड़वा छोटे भाई यूरेनस और नेपच्यून से। यूरेनस भी एक गैस जाइंट है। इसे आइसी प्लैनेट भी कहा जाता है। और ये देखिए, ये है नेपच्यून। इसका नेचुरल सैटेलाइट है टाइटन। और ये है सोलर सिस्टम का आखिरी और अनलकी ग्रह, जिसे ग्रहों की सूची से हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है प्लूटो। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अभी फिलहाल हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब हमें अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा। और ये देखिए, ये है हमारा साथी वॉयेजर 1 एयरक्राफ्ट, जो बुलेट से भी 20 गुना तेजी से ट्रेवल कर रहा है। इसके अंदर हम इंसानों ने एक गोल्डन डिस्क लगाया है जिसमें पृथ्वी की सभी सभ्यताओं, इंसानों, जानवरों की इंफॉर्मेशन डाली गई है। यहां तक कि उस गोल्डन डिस्क में हमारे पृथ्वी की ब्रह्मांड में लोकेशन भी बताई गई है, यह सोचकर कि कोई विकसित सभ्यता इसे देखकर हम तक पहुंच सके। हम इंसानों ने यह सही किया है या गलत, ये तो भविष्य ही बताएगा। चलिए चलते हैं आगे के सफर पर, और हमें अब थोड़ा तेज चलना होगा, अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। अब हम दूसरे सोलर सिस्टम अल्फा सेंचुरी में पहुंच चुके हैं, जहां एक नहीं बल्कि 3 सितारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। हम अपने घर से 1 लाख करोड़ किलोमीटर दूर आ चुके हैं, और हमें अब आगे लाखों करोड़ों मील का सफर तय करना है। पृथ्वी से लगभग 20 प्रकाश वर्ष दूर है ग्लेसी 851। इसकी आयु हमारे सूर्य के बराबर है, और इसका चक्कर लगाता है ग्लेसी 581c, जो अपने स्टार से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर है हमारी पृथ्वी। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर भी पानी तरल अवस्था में होगा, और अगर यहाँ पर ऐसा है तो वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर जीवन जरूर हो सकता है। और इससे आगे पृथ्वी से 92 प्रकाश वर्ष दूर यहाँ है ट्विन स्टार ऑफ अल्कोर। यह रात के आसमान में हमें दिखाई देता है। प्राचीन लोग इसे डेमोन स्टार कहते थे।
ये दोनों स्टार एक दूसरे की ही ऑर्बिट करते हैं और एक दूसरे को लगातार निगल रहे हैं। और यह देखिए, यह है ओरियन मोलिकुलर क्लाउड, पृथ्वी से 1300 लाइट ईयर दूर गैस और धूल का बादल जो हजारों लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, और इसमें जन्म ले रहे हैं नए सितारे, हजारों सितारे। अब हम आगे चलते हैं, दूर कहीं अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में न जाने किसने ये रंग बिखेरे हैं। ब्रह्मांड में दिखाई देने वाली यह रंगोली वास्तव में किसी सितारे की मौत का रंगीन दृश्य है। यहाँ किसी सितारे का भयंकर विस्फोट हुआ है, उसका पुनर्जन्म हुआ है नए रूप में, जिसे कहा जाता है व्हाइट ड्वार्फ। इसका घनत्व इतना ज्यादा होता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये इतना ज्यादा घना है कि इसके पदार्थ के एक चम्मच का वजन भी 1 टन के बराबर होगा। एक दिन हमारे सूर्य का भी यही हश्र होगा। अभी 6 अरब साल ये रचना ऐसे ही दिखाई देगी, लेकिन हम इस सुंदर रचना को देखने के लिए नहीं रहेंगे। लेकिन ब्रह्मांड में इससे भी बड़े बड़े सूर्य हैं जो समय आने पर नष्ट हो जाएंगे। इससे भी बड़े सूर्य हैं जिनका पुनर्जन्म होता है न्यूट्रॉन स्टार के रूप में। एक बड़े सूर्य ने विस्फोट में अपना सारा पदार्थ उड़ेल दिया है। यह ऐसा हो गया है कि व्हाइट ड्वार्फ से यह काफी खतरनाक है। सिर्फ 12 मील की चौड़ाई का यह न्यूट्रॉन स्टार, जिसके पदार्थ के 1 चम्मच का वजन 1000 टन होगा, हमें कोई अज्ञात शक्ति अपनी तरफ खींच रही है और लगता है ये काफी ताकतवर है। यही है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे भयंकर दानव, जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती। इसके अंदर जाने वाली कोई भी चीज आज तक कभी वापस नहीं लौट कर आई है और ना लौट पाएगी, जो पूरे ब्रह्मांड को भी निगल सकता है। प्रकाश भी इससे वापस नहीं लौट सकता। इसके अंदर आखिर क्या है, ये शायद हमेशा रहस्य ही रहेगा। इसके सामने ज्यादा देर तक रुकना अच्छा नहीं होगा। ब्रह्मांड के हजारों दैत्यों को अपने अंदर किसने समाया है? यह है हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे, जिसने सभी विचित्र ग्रहों, उपग्रहों, सूर्यों, उल्काओं को धारण किया है। इसमें 10 खरब तारे मौजूद हैं। 1 करोड़ से ज्यादा ब्लैक होल्स हैं। यह इतना विशाल है कि प्रकाश को भी इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में 1 लाख लाइट ईयर का समय लग जाता है। इतनी विशाल आकाशगंगा में हमारा घर पृथ्वी इसके किनारे पर है, जो इसकी विशालता के सामने सागर में एक बूंद भी नहीं है। अगर हमारा सोलर सिस्टम खत्म भी हो जाए तो इस विशाल समुद्र को क्या फर्क पड़ेगा, जब एक समुद्र पर दूसरा समुद्र गिरने आ रहा हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 6 अरब साल बाद हमारी आकाशगंगा से एंड्रोमेडा टकरा जाएगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है, तब तक हम नहीं रहेंगे। इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसी हजारों आकाशगंगा के सागर हैं। इस ब्रह्मांड के सामने एक बूंद भी नहीं है, लेकिन यह सारे सागर जिस महासागर में तैर रहे हैं वह है हमारा ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन ब्रह्मांड से पहले हमें ही ब्रह्मांड के दिमाग को देखना होगा। और यह कुछ देखने में बिल्कुल हमारे दिमाग के न्यूरॉन से मेल खाता है। लगता है यही हमारे ब्रह्मांड का दिमाग है, जिसे हम अपनी नजरों से देख पा रहे हैं। हम काफी दूर आ चुके हैं। अब हमें लगता है कि हमें अपने घर चलना चाहिए। लो, आ गए हम अपने घर पर। लेकिन ब्रह्मांड की यादें हमारे दिमाग में तरोताजा रहे और ब्रह्मांड का यह सफर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपने तो ब्रह्मांड को जान लिया है। लेकिन अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो लोग भी ब्रह्मांड के बारे में जान सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों और परिवार से भी शेयर करें।
मिलते हैं इसी तरीके के अनोखे सफर में। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।